हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम फ्रैक्शंस वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। एकदम बेसिक से हम उसको स्टार्ट करेंगे और इसके बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं फ्रैक्शन वाले चैप्टर के। तो हम हर वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स सीखने वाले हैं और एट द एंड तक आपको फ्रैक्शंस एकदम अच्छे से आ जाएगा। तो आज की वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आज की वीडियो रहने वाली है वो एकदम फ्रैक्शंस का बेसिक रहने वाला है कि फ्रैक्शन क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है जब हम किसी भी नंबर्स को पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। पी बाय क्यू की फॉर्म, इसका मतलब ये होता है कि एक नंबर आपका ऊपर आ रहा है, एक नंबर आपका नीचे आ रहा है, तो उसको कहा जाता है फ्रैक्शन में लिखना। तो जो ऊपर नंबर आ रहा है उसको कहते हैं न्यूमरेटर, जो नीचे आ रहा है उसको कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। यहाँ तक डन है। अब हम आगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के फ्रैक्शंस होते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो आता है वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आपका न्यूमरेटर जो है वो छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऊपर लिखा 2, नीचे लिखा 3। अब ऊपर वाला नंबर छोटा है और नीचे वाला नंबर बड़ा है तो इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। और अगर मैं बोलूँ ऊपर लिखा 4, नीचे लिखा मैंने 9, तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, एटसेट्रा। तो इस टाइप के फ्रैक्शंस को प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर मतलब प्रॉपर का उल्टा होगा। तो इसमें क्या होता है, ऊपर वाला नंबर जो न्यूमरेटर है वो बड़ा होता है, जो डिनोमिनेटर है वो छोटा होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? इसके एग्जाम्पल्स देखें तो ऊपर कोई बड़ा नंबर है, नीचे कोई छोटा नंबर है। ऊपर कोई बड़ा नंबर है, नीचे कोई छोटा नंबर है। ठीक है, तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है वो होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, इसके समझाने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि नॉर्मली जो है प्रॉपर फ्रैक्शन को हम इजीली इंटरप्रेट कर पाते हैं, उसको समझ पाते हैं कि 2/3 का मतलब हो गया कि हमारे पास 3 चीज़ें थी, उसमें से 2 सेलेक्ट हुई हैं, तो ये होता है 2/3 का मीनिंग। इस फ्रैक्शन का मीनिंग, फ्रैक्शन में लिखने का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको बताया। 4/9 का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास 9 चीज़ें थी जिसमें से हमने 4 को सेलेक्ट किया है, तो ये फ्रैक्शन बन गया। अब इम्प्रॉपर जो है वो थोड़ा ना अलग सा दिखता है, मतलब हमें अजीब सा लगता है। अजीब सा मैंने क्यों बोला, क्योंकि इस फ्रैक्शन को अगर आप देखो तो क्या मतलब बन रहा है कि आपके पास 2 चीज़ें थी, आपने 3 सेलेक्ट करी, ये कैसे पॉसिबल है? तो इसीलिए इसको इम्प्रॉपर कहा जाता है कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन ये नहीं है। तो अभी इम्प्रॉपर की जो चीज़ आई है इसको ही थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मिक्स्ड फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आया था, तो इसलिए मिक्स्ड फ्रैक्शन बना था। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है कि हम इसी इम्प्रॉपर को सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और उसको मिक्स्ड में बना देते हैं। अब कैसे बनाते हैं उसके हम क्वेश्चंस करने वाले हैं अगले पार्ट में। मैं उसके क्वेश्चंस बताऊंगा कि हम इम्प्रॉपर से मिक्स कैसे करते हैं और मिक्स्ड से इम्प्रॉपर कैसे करते हैं। बस मैं इस बार ये बता देता हूँ कि इसको लिखा कैसे जाता है। इसको ना कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, यहाँ पे आपका एक होल नंबर आ जाता है और यहाँ पे एक फ्रैक्शन आ जाता है। ठीक है, तो इसमें हमें ईजिली समझ आ पा रहा है कि इसमें 2 पूरे पार्ट्स की बात हो रही है और बाकी ये फ्रैक्शन की बात हो रही है, तो हम इसको ईजिली समझा पाते हैं, कन्वे कर पाते हैं। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4, 1/6, कुछ भी इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो अब 3 तरीके के फ्रैक्शंस आपके पास कंफर्म हो गए, एक प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्यों आया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या कमी थी जिस वजह से उसको इम्प्रॉपर कहा जाता है, प्रॉपर को प्रॉपर क्यों कहा जाता है, मैंने सब एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। तो अब हम नेक्स्ट टाइप के फ्रैक्शन पे बढ़ते हैं जो होते हैं लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है? लाइक का मतलब एक जैसे फ्रैक्शंस, एक जैसे का मतलब जिनका जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम होता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने कुछ भी लिखा, जैसे मैंने 3 ये फ्रैक्शंस लिखूंगा या 4 लिखूंगा, सबका डिनोमिनेटर सेम है। मान लो मैंने 6 बोल दिया तो सबके नीचे 6 है, ऊपर जो है वो कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 7 हो सकता है और 12 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऊपर कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए, तो उन्हें कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस। सिमिलरली अगर मैं अनलाइक फ्रैक्शन की बात करूं तो उसका मतलब ये होता है कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि जैसे मैंने ये 3 नंबर लिखे,
यहाँ पे 2/6 था, यहाँ पे 4/5 हो गया, यहाँ पे 7/8 हो गया। तीनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसलिए इसे अनलाइक फ्रैक्शन कहा जाता है और ऊपर वाले को लाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। एक बार फिर से छोटे तरीके से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा जिसका उल्टा हो जाता है, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। फिर हमने मिक्स फ्रैक्शन पढ़ा था कि इम्प्रॉपर को सही करने के लिए, थोड़ा बेटर प्रेजेंटेशन के लिए हम मिक्स फ्रैक्शन लेके आए थे, वो मैंने आपको समझाया। फिर हमने लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन पढ़ा। लाइक में जो आपके डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम होते हैं और अनलाइक में आपके डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है यूनिट फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। यूनिट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? यूनिट फ्रैक्शन का मतलब ये होता है जिसका न्यूमरेटर 1 हो। कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 है, मतलब ऊपर 1 है, नीचे कोई लेना देना नहीं है, नीचे कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे मैंने नीचे कहीं पे 5 लिख दिया, कहीं पे 7 लिख दिया, कहीं पे 10 लिख दिया, कहीं पे 2 लिख दिया, कोई भी हो सकता है। बस ऊपर अगर आपका नंबर 1 है तो उसको यूनिट फ्रैक्शन कहा जाता है। यहाँ तक डन है। लास्ट हमारा टाइप ऑफ फ्रैक्शन में आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का मतलब होता है सेम टाइप के फ्रैक्शंस। सेम टाइप का क्या मतलब है, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है। एग्जांपल जैसे समझो, मानो मैंने यहाँ पे लिखा 2/3 एंड मैंने यहाँ पे लिखा 16/24। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। अब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्यों हैं वो देखो कैसे। इसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। जब मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को एकदम डीप में समझाऊंगा किसी और पार्ट में, किसी और वीडियो में, तो उसमें मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको एग्जाम में या कभी भी कोई चीज़ आ जाती है तो आपको किस तरीके से पता करना होता है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। अभी हम लॉजिक से समझेंगे। तो लॉजिक से देखो, ये है 2/3, ठीक है, और ये है 16/24। अगर एकदम बच्चों की तरह समझाया जाए तो क्या, अब मुझे एक बात बताओ, 2 और 3 एक साथ किसी भी टेबल में आते हैं? बोलो। तो 2 और 3 एक साथ किसी के भी टेबल में नहीं आते, तो अब हम इसको चेंज नहीं कर सकते, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। अब 16 और 24 किसी के टेबल में आते हैं? तो हाँ, 16 और 24 जो है वो 8 के टेबल में आते हैं, 2 में भी आते हैं, 4 में भी आते हैं, लेकिन हम अगर बड़ा नंबर सोचें तो वो नंबर होता है 8, ठीक है। 2 से भी कर सकते हो और 4 से भी कर सकते हो, 8 से भी कर सकते हो। अभी मैं आपको 8 से समझा रहा हूँ। 8 के टेबल से अगर मैं करूँ, मान लो ये 16 और 24 था, दोनों 8 के टेबल में आते हैं, मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ दोनों को 8 से। तो 16 को 8 से डिवाइड करूँगा तो 2 आएगा। 16 8 के टेबल में 16 2 पे आता है। 24 को 8 से डिवाइड करूँगा तो 3 आएगा। अब मेरे पास आंसर क्या आ गया? 2/3। क्या ये और ये दोनों सेम आए हैं आंसर? तो जी हाँ, दोनों आंसर सेम आए हैं। तो जब इन्हें कटिंग करके, इसको कटिंग करना कहते हैं, इसको कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब आपको इस तरीके से नंबर को अरेंज करना है, जैसे ये नंबर था, इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि आपका कोई भी और कटिंग ना हो पाए, मतलब किसी के टेबल में वो एक साथ ना आते हो। जैसे 16 और 24 तो आता था, लेकिन 2 और 3 किसी और के टेबल में नहीं आता, तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना कहते हैं। और अब जब दोनों की सिंपलेस्ट फॉर्म मैच कर गई 2/3 2/3, तो इसका मतलब वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्वल नहीं है ये वर्ड है इक्विवेलेंट। इक्वल और इक्विवेलेंट में फ़र्क होता है। इक्वल का मतलब होता है एग्जैक्ट सेम, जैसे 2/3 लिखा है तो दूसरी तरफ भी 2/3, लेकिन यहाँ पे एक तरफ 2/3 था लेकिन दूसरी तरफ 16/24 था। 16/24 2/3 थोड़ी होता है, उसको हम सॉल्व करके थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके 2/3 बना सकते हैं, जो मैंने आपको बताया कि कैसे बना सकते हैं। एक चीज़ और, अगर आपके मन में डाउट आ रहा होगा, मान लो आपने 2 सोचा था, जब मैंने आपसे पूछा कि दोनों एक साथ किसके टेबल में आते हैं, मान लो आपने 2 सोचा, तो हम दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 16 आता है 8 पे, 2 के टेबल में 24 आता है 12 पे, तो अब हमारा आंसर तो ये आ गया। अब आगे सोचो, जो आपका 8/12 आया, क्या ये एक साथ किसी के टेबल में आता है? तो ये आता है 4 के टेबल में। यहाँ पर भी 4 लिखा, यहाँ पर भी 4 लिखा। 4 के टेबल में 8 आता है 2 पे, 4 के टेबल में 12 आता है 3 पे। तो आप जैसे मर्जी सॉल्व कर लो, जिस भी तरीके से सॉल्व कर लो, जोन सा मर्जी टेबल ले लो, आपका आंसर 2/3 ही निकल के आ रहा है हर केस में। तो जब सॉल्व करके सिंपलेस्ट फॉर्म, ये याद रखना, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कि एकदम कटिंग कर करके वहाँ तक ले आना जिसके बाद वो किसी और टेबल में एक साथ ना आते हो। जैसे 2/3 जो है, 2 और 3 किसी और टेबल में एक साथ नहीं आते हैं, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म जब दोनों की बराबर हो गई तब उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन
कहते हैं। अब मैंने आपको फ्रैक्शंस बता दिया, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस बता दिया। और अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट आ रहा हो, जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है या मिक्स्ड कैसा होता है, तो आगे और भी वीडियोस आने वाली है जिसमें हम इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कैसे चेंज करते हैं, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं। वैसे मैंने इम्प्रॉपर से मिक्स और मिक्स से इम्प्रॉपर की ऑलरेडी वीडियो एक अपलोड कर रखी है मेरे चैनल पे। अगर आप थोड़ा ढूंढोगे तो वो आपको दिख जाएगी, बट मैं एक बार फिर उसको शूट करके आपके लिए अपलोड कर दूंगा, आप उससे समझ सकते हो। इसके बाद हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस भी पढ़ने वाले हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जैसे मैंने आपको अभी समझाया, इसका एक और मेथड होता है जो थोड़ा सा ईजी होता है। आज मैंने जो समझाया वो थोड़ा लॉजिक था, क्योंकि जब आप पहली बार चीज़ें पढ़ते हो ना, तब आपको उसको समझने के तरीके से पढ़ना चाहिए कि आपको वो चीज़ समझ आए, ताकि आगे लाइफ में आप उसको रटो मत। क्योंकि मैथ्स रटी नहीं जा सकती, मैथ्स आपको समझनी होती है। जितना आप समझोगे उतना आपको मैथ्स में इंटरेस्ट आएगा, आपकी मैथ्स और स्ट्रांग होगी। मैं दूसरे मेथड से भी आज करवा सकता था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लेकिन वो एक फॉर्मूला टाइप हो जाता है, फॉर्मूला तो नहीं बट एक सिस्टमैटिक प्रोसेस हो जाता है। तो मैंने इसलिए आज आपको लॉजिक से समझाया। अब आपको लॉजिक समझ आ जाएगा कि अच्छा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता तो ये है। अब पेपर में आपको किस तरीके से शॉर्ट तरीके से करना है या कैसे करना है, वो मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ।